दोस्तों, सच्चाई बोलना आसान होता है, लेकिन सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसी पत्रकारिता की जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी, जिसने बड़े बड़े घोटाले उजागर किए और जिसने दिखाया कि सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। तहलका मैगजीन एक ऐसा नाम जो न सिर्फ पत्रकारिता का पर्याय बना, बल्कि डर, धमकियों और सत्ता के प्रेशर के बावजूद भी अपनी राह से डिगा नहीं। आखिर कैसे इस मैगजीन ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन चेहरों को बेनकाब किया जो खुद को अजय समझते थे। कैसे तहलका ने दिखाया कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें दिखाने का काम नहीं करती, बल्कि समाज को झकझोर कर जगाने का काम भी करती है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे तहलका मैगजीन की उस रोमांचक यात्रा पर जहां हर खुलासा एक धमाका था, हर रिपोर्ट एक क्रांति थी। तो जुड़े रहिए और जानिए कैसे कुछ जांबाज पत्रकारों ने सच को हथियार बनाकर सिस्टम की नींद हिला दी। जर्नलिज्म, सच्चाई दिखाने का काम, जहां मीडिया लोगों तक सही जानकारी पहुंचाती है। मीडिया का काम केवल न्यूज देना नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचना है। मीडिया सिस्टम को अकाउंटेबल बनाती है और सोसाइटी को एजुकेट करने का काम करती है। मीडिया एक पावर है, लेकिन सवाल यह है, क्या मीडिया सच की आवाज है या टीआरपी का धंधा? लेकिन क्या जर्नलिज्म हमेशा से ऐसा ही रहा? नहीं, जर्नलिज्म हमेशा से ऐसा नहीं था। लोगों के पास जो माध्यम और जरिया था न्यूज प्राप्त करने का, वो था अखबार और रेडियो। फिर आया टीवी न्यूज, जो जर्नलिज्म को एक नए लेवल पे ले गया। लेकिन ये जो जर्नलिज्म हम आज देख रहे हैं, क्या ये ऐसा ही है? क्या कुछ अलग नहीं है? अलग है। फिर एक जर्नलिज्म समाज और सोसाइटी को दिखता है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। एक ऐसा जर्नलिज्म जो सबसे अलग था, जो ना सिर्फ पावरफुल लोगों को एक्सपोज करता था, बल्कि लोगों के सामने उसको इलीगल भी माना जाता था। यह था स्टिंग ऑपरेशन। एक ऐसा जर्नलिज्म जिसमें सीक्रेटली हम किसी को एक्सपोज करते हैं। सीक्रेटली कैसे? सीक्रेटली कैमरा लगा के, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके। लेकिन इसमें इलीगल थिंग ये है कि हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग उस शख्स की परमिशन के बिना करते हैं, उसकी मर्जी के बिना करते हैं। और भारत में अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन का बाप था तो वो था तहलका मैगजीन। तहलका मैगजीन ये क्या है? जिसने 2001 में एक ऐसा एक्सप्लोजन किया जिससे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हिल गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो मैगजीन सच दिखाने के लिए बनी थी, वो आज खुद ही गायब है। क्या सच दिखाने की सजा इतनी बड़ी थी, या फिर ये भी एक साजिश थी? हु स्टार्टेड तहलका? 2002 में दो जर्नलिस्ट तरुण तेजपाल और अनिरुद्ध बहल दोनों ने मिलकर एक न्यूज वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था तहलका.com। ये वेबसाइट किसी भी पॉलिटिकल या कॉरपोरेट प्रेशर के बिना सच्चाई को सामने लाने का काम करती थी। अगर समझें तो ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करती थी, जिसमें यह ऐसे मुद्दों को उठाती थी जो मेन स्ट्रीम नहीं हुआ करते थे, और अगर हुआ करते थे तो इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन सच दिखाने का असली काम तो चालू हुआ 2001 के स्टिंग ऑपरेशन। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जो तहलका ने किया। आगे हम उसकी बात करेंगे कि आखिर वो ऑपरेशन क्या था। बाकी जो भी अभी यहाँ तक वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप प्लीज इसे लाइक कर दें, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हैं, एटलीस्ट मेरे को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तहलका मैगजीन ने केवल जर्नलिज्म नहीं किया, बल्कि जर्नलिज्म की फील्ड में एक नया रिवॉल्यूशन लाया। रिवॉल्यूशन कैसे? देखते हैं कि आखिर तहलका ने 2001 में ऐसा कौन सा धमाका किया। तहलका ने 2001 में स्टिंग ऑपरेशन जिसका खुलासा किया, उसका नाम था ऑपरेशन वेस्ट एंड। ऑपरेशन वेस्ट एंड में तहलका ने दिखाया कि आखिर कैसे मिलिट्री पर्सन्स और पॉलिटिशियंस यानी राजनेता कैसे बिना किसी झिझक के रिश्वत लेते पकड़े गए। एक सीक्रेट कैमरा जो क्लियरली ये दिखा रहा है कि कैसे मिलिट्री डील्स हो रही हैं
और उन मिलिट्री डील्स में पॉलिटिशियंस बिना सोचे पैसे ले रहे हैं। ये ऑपरेशन इंडिया का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन माना गया। ये सब 2001 में दिल्ली डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिसेज में किया गया। तो हुआ ये कि तहलका के 2 जर्नलिस्ट आर्म्स डीलर्स बन के गए और वो पहुंचे पॉलिटिशियंस और आर्मी ऑफिसर्स के पास और उन्होंने वहां उनको रिश्वत देने की कोशिश की और शॉकिंगली उन्होंने रिश्वत लेने से मना नहीं किया और उनकी बात मान ली। हिडन कैमराज ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और जब ये टेप्स पब्लिक हुई तो क्या हुआ, पूरी राजनीतिक दुनिया को हिलाकर रख दिया। तहलका का डाउनफॉल क्यों चालू हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ जो तहलका हर जगह से गायब? जो तहलका सच्चाई को बिना किसी दबाव के सामने लाता था, बिना किसी पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट प्रेशर के सच्चाई को सामने रखता था, इलीगल मीडियम यानी विदाउट किसी की परमिशन उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके सच्चाई तक पहुंचता था, आखिर वो तहलका कहां गया? देखते हैं तो वो तहलका का आखिर डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ। 2001 के बाद सरकार ने तहलका पर और तहलका के जर्नलिस्ट पर मेनली दबाव बनाना चालू किया। कंपनी के इन्वेस्टर्स पर रेड होने लगी, तहलका फाइनेंशियली कोलैप्स होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका था तहलका के लिए वो था 2013 में तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल पर लगाया फीमेल जर्नलिस्ट द्वारा एक सेक्सुअल हैरेसमेंट इल्जाम। तरुण तेजपाल अरेस्ट हो गए और तहलका मैगजीन का डाउनफॉल शुरू हो गया। चलिए, ये तो हमने जाना एक ऐसी मैगजीन के बारे में, एक ऐसे जर्नलिज्म के बारे में जिसने ना ही केवल जर्नलिज्म किया बल्कि जर्नलिज्म की फील्ड में एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाया जो आज भी सराहनीय है। एक ऐसा जर्नलिज्म जो लोग हालांकि इलीगल मानते हैं, लेकिन वो इलीगल काम भी केवल सच्चाई दर्शाने के लिए है, आखिर लोगों तक सच्चाई पहुंचाने के लिए है कि आखिर कौन करप्ट और कौन अपना काम ठीक कर रहा है। तो अब सोचना यह है, क्या स्टिंग जर्नलिज्म का आज के जमाने में कोई फ्यूचर है? स्टिंग ऑपरेशन हालांकि आज भी होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आज जर्नलिज्म और सेंसेशनलिज्म में एक पतली लकीर है। एक तरफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है जो लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ टीआरपी बेस्ड जर्नलिज्म जिसमें केवल मिर्च और मसाला दिया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर आज के जमाने में कोई तहलका जैसा प्लेटफॉर्म या तहलका जैसा कोई न्यूज चैनल या तहलका जैसी कोई मैगजीन सामने आती है जो इसी टाइप से स्टिंग ऑपरेशन करे, तो क्या उसको यह सब करने की आजादी मिलेगी या उसको भी प्रेशराइज करके उसकी आजादी छीनी जाएगी और उसको भी बंद कर दिया जाएगा? इस पे आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि यह एक सोचने वाली बात है। क्या आज जर्नलिज्म की फील्ड में लोग फ्रीली अपने व्यूज किसी के अगेंस्ट में रख सकते हैं? अगेंस्ट एज सच कि किसी को डिफेम करके नहीं, बल्कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, आखिर में मेरा बस यही कहना है कि जर्नलिज्म एक सच दिखाने का माध्यम है और अगर यह सच दिखाने वाले लोगों को ही मिटा दिया जाए तो समझिए कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। ना कि केवल सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, बल्कि कुछ ना कुछ समाज में ही दिक्कत है कि समाज को पसंद आता है मिर्च मसाला और कंट्रोवर्सीज। अगर ध्यान से देखें तो स्टिंग ऑपरेशन एक ऐसा जर्नलिज्म है जिसमें बेखौफ अंदाज में हम किसी का भी पर्दाफाश कर सकते हैं। तो बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी जो भी चैनल पे नया हो मेरा भाई बहन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करके जाएं। आपकी लाइक एटलीस्ट मेरे को ये शो करती है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं। बाकी थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो उस मेहनत के लिए लाइक जरूर करके जाएं और जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते रहेंगे नई वीडियोस के साथ।
जब तक के लिए नमस्कार।